फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या है? एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर, विंटर सीजन, है ना, ये सब में क्या होता है ना कि ज्यादा, ये तो फिजियोलॉजिकल हो गई, एक्सेस में बनता है। दूसरा पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब कोई ऐसा डिजीज जिसमें यूरिन ज्यादा बनता हो। यस, कौन कौन सा डिजीज है? नंबर 1 डायबिटीज, डायबिटीज, मेलाइटस। डायबिटीज का मतलब ही होता है पोलियोरिया। दूसरा है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें भी यूरिन ज्यादा बनता है, दोनों में यूरिन ज्यादा बनता है, बस फर्क है इसमें जो होता है मेलाइटस में यूरिन ज्यादा बनने के साथ साथ यूरिन से शुगर भी आता है, और इंसिपिडस में यूरिन से शुगर नहीं आता है। खैर, इसको हम बाद में जिक्र करेंगे आपको जब यूरिन शुगर पढ़ाएंगे उस समय। ज्यादा बनता है फिर क्यों? हाइपरटेंशन से कभी कभी बनता है, हाइपर प्रेशर, हाइपर प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं उसे। इसमें भी यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। हिस्टीरिया, लॉजिकल कंडीशन, हिस्टीरिया, इसमें भी यूरिन ज्यादा फॉर्मेशन होता है नॉर्मल से ज्यादा। तो ये सब कंडीशन है पोलियूरिया का, जिसमें यूरिन ज्यादा बनता है। नेक्स्ट है एनुरिया। एनुरिया मतलब अब्सेंस ऑफ यूरिन, यूरिन बना ही नहीं, 24 घंटा में 1 ml भी यूरिन नहीं बनता है। इस कंडीशन को बोलते हैं एनुरिया। मतलब लिखिएगा अब्सेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन 24 आवर्स, 24 घंटा में 1 बार भी यूरिन नहीं बना। ऐसा क्यों हो सकता है? इसका एटियोलॉजी लिखिएगा, रीनल फेल्योर, है ना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर रीनल फेल्योर पर कंप्लीट हो जाता है तो उस कंडीशन हो सकता है। सीवियर शॉक, अगर बहुत ज़्यादा शॉक है ना, उस कंडीशन में भी ये जनरली यूरिन का फॉर्मेशन अब्सेंट हो जाता है, बनता ही नहीं यूरिन। तो इस तरह से एनुरिया का एनुरिया होता है। एक होता है नोक्चुरिया, नोक्चुनुरिया। नोक्चुनुरिया मतलब दिन की अपेक्षा रात में यूरिन ज्यादा बनता है। लिखिएगा एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन इन नाइट देन डे। एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन इन नाइट देन डे मतलब दिन की अपेक्षा रात में यूरिन ज्यादा बनता है, उसको बोलते हैं नोक्चुरिया। क्यों ऐसा होता है? नोक्चुरिया क्यों होता है? तो नोक्चुरिया के पीछे कारण है, नोक्चुरिया के पीछे या तो बेड टाइम में कोई फ्लूइड लिया हो, एक्सेस फ्लूइड, बेड टाइम में अल्कोहल इंटेक किया हो, और एक केस आता है इनलार्ज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट बढ़ने के कारण ऐसा होता है जनरली रात में उसको यूरिन ज़्यादा लगता भी है, महसूस भी होता है। मैच्यूरेशन रिफ्लक्स उसको ज़्यादा डेवलप होता है रात में, क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ने से पुडेंडल नर्व इरिटेट होते रहता है, इसके कारण नोक्चुरिया डेवलप करता है। खैर, ये था आपका वॉल्यूम का अबनॉर्मलिटी। दूसरा है आपको मिलेगा आर्य फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर। कलर नॉर्मल कलर स्ट्रॉ होता है, नॉर्मल स्ट्रॉ, नॉर्मल कलर स्ट्रॉ। अब स्ट्रॉ क्यों होता है? स्ट्रॉ होने के पीछे ड्यू टू यूरोक्रोम के कारण, ड्यू टू यूरोक्रोम। बहुत लोग ड्यू टू बोलते हैं, यूरोबिलियोजेन,
बिलिरुबिन, नो, कभी नहीं। यूरोपियन का तो कलरलेस होता है, वो आप फेट ऑफ आर्बिस में पढ़े होंगे, वहां पे रहता है। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम इज ए पिगमेंटेड सब्सटेंस, पिगमेंट सब्सटेंस, synthesis after that metabolism of cytochrome. Cytochrome is a respiratory pigment, and if the cytochrome lifespan has been ended, then यूरोक्रोम सिंथेसिस, तो उस कंडीशन में यहाँ पर यूरोक्रोम बनता है। और यह यूरोक्रोम जब यूरिन से पास करता है तो यूरिन के कलर को स्ट्रॉ बना देता है, इसलिए यहाँ पर जो कलर होगा उस कलर को हम लोग स्ट्रॉ कलर बोलते हैं। लेकिन अब नॉर्मल में जो सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं, एक है सबसे पहला येलो कलर, पीला कलर। येलो कलर के पीछे कारण क्या है? सबसे पहला फिजियोलॉजिकल में सबसे पहला है, अगर पानी कम पिएंगे तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। दूसरा, अगर हॉट क्लाइमेट में या ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या हॉट क्लाइमेट में ज़्यादा वर्क करते हैं, या मौसम जब गर्मी का हो जाता है ना, उस कंडीशन में पीला कलर हो जाता है उनका, क्योंकि ज़्यादा वर्क करने पर मायोबिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। ज़्यादा गर्मी के मौसम में हो, हॉट क्लाइमेट में वर्किंग का हो, सीवियर एक्सरसाइज हो, ये सब सारे केस में मायोबिलिरुबिन बनता है। और वो मायोबिलिरुबिन यूरिन से जब पास करता है ना, तो यूरिन का कलर पीला बना देता है, वह जॉन्डिस नहीं प्रोड्यूस करता है। मायोबिलिरुबिन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, आसानी से यूरिन से पास करता है। और कभी कभी कुछ ऐसे पिगमेंट सब्सटेंस हम यूज कर लेते हैं, जैसे बिकोसुल कैप्सूल। बिकोसुल कैप्सूल खाने पर, या फिर एक टीबी की दवा आती है रिफाम्पिसिन कैप्सूल, जिसका कवरिंग पार्ट ही पिगमेंटेड होता है, वो मजबूरी है। ऐसा नहीं बिकोसुल खाने से यूरिन पीला होता है, ऐसा नहीं कि वो विटामिन निकलता है यूरिन से, नहीं। वो जो कैप्सूल का जो कवरिंग है ना, वो कवरिंग पिगमेंटेड होता है, क्योंकि वो लाइट के रिएक्शन को रोकता है। अंदर में विटामिन केमिकल है, और लाइट का रिएक्शन करेगा तो विटामिन खराब हो जाएगी। तो लाइट के रिएक्शन को रोकने के लिए पिगमेंटेड बनाया जाता है कैप्सूल को, और वो कैप्सूल का पिगमेंट है ना, वह यूरिन से पास करता है, इसलिए यूरिन का कलर पीला हो जाता है। बट दिस इज ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन, समझ में आ गया। एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन में, पैथोलॉजिकल में आता है जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल में जॉन्डिस, बिलिरुबिन, चूंकि आरबीसी, जब आरबीसी का लाइफ एंड होता है ना, तो बिलिरुबिन बनता है, और वो बिलिरुबिन जब यूरिन से क्रॉस करता है, खास करके कब? हिपैटिक जॉन्डिस में एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में। एक बात जरूर याद रखिएगा यहाँ पर, प्री हिपैटिक जॉन्डिस में यूरिन का कलर पीला नहीं होता है। प्री हिपैटिक जॉन्डिस में तो यूरिन का कलर नॉर्मल ही रहता है, लेकिन हिपैटिक में, पोस्ट हिपैटिक में यूरिन का कलर पीला हो जाता है। ये क्वेश्चन भी कभी नीट में पूछा जाता है, किस जॉन्डिस में यूरिन का कलर नॉर्मल होता है? याद रखिएगा, प्री हिपैटिक जॉन्डिस या हीमोलाइटिक जॉन्डिस। बट एक्सेस येलो
यूरिन इन पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, क्योंकि पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में सब जितना डायरेक्ट बिलिरुबिन है टोटल रिटर्न आ जाता है ब्लड में, और वो जिसको इंटेस्टाइन से निकलना चाहिए था, कुछ नहीं, जो इंटेस्टाइन से निकलना चाहिए वो यूरिन से पास कर लगता है। तो ये कलर भी अब नॉर्मल कलर में आता है, येलो कलर। अगला कलर है व्हाइट कलर, उजला, क्योंकि पीला के बाद ज़्यादातर पेशेंट को उजला कलर का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है यूरिन का। व्हाइट कलर, व्हाइट, इसका फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना इस फिजियोलॉजिकल को पैथोलॉजिकल समझ लेते हैं। फिजियोलॉजिकल क्या है? सबसे पहला तो एक फिजियोलॉजिकल तो वह है, खासकर फीमेल के केस में, जब ल्यूकोरियल फ्लूइड अगर यूरिन में अगर आ जाता है कलेक्शन करते समय तो वाइट हो जाता है। लेकिन एक फिजियोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चाइल्ड मदर मिल्क यूज करता है और खास के ज़्यादा लैक्टोज शुगर, तो कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड में ऐसा हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड या फिर एक्सेस लैक्टोज, इंक्रीज लैक्टोज यूज, वैसा चाइल्ड, वैसा बच्चा जो मदर मिल्क यूज कर रहा हो, या फिर वो उधर भी उसमें भी सेम बात है उसमें। अब कभी क्यों ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है, उसकी माँ के बोलती है कि बच्चा को पेशाब जो हो रहा है ना उजला हो रहा है, बहुत ज़्यादा मार जैसा होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या है? सीमेन आने लगा है। तो उसमें सबसे मेन चीज़ है कि उसमें डॉक्टर को भी सोचना चाहिए कि उसमें मेनली क्या होता है कि जो लैक्टोज ज़्यादा लेने के कारण यूरिन में ग्लैक्टोज पास करने लगता है, ग्लैक्टोज, और ग्लैक्टोज से यूरिन का कलर वाइट हो जाता है और उसमें चींटी भी लगता है। इसीलिए ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, इसको डिजीज नहीं समझेंगे, लेकिन बहुत लोग इसको डिजीज समझ लेता है, क्योंकि बस कुछ नहीं करना है, लैक्टोज हटा दें और लैक्टोज कम कर दें, जो मदर मिल्क जो यूज हो रहा है ना सिर्फ उसको थोड़ा चेंज कर दें, बस एक सप्ताह के लिए अपने ठीक हो जाएगी। लेकिन बहुत लोग जांच करा के उल्टा पुल्टा दवा खाने से बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। तो एक कलर वाइट फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। हाँ, पैथोलॉजिकल में क्या होगा? पैथोलॉजिकल में नेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम कब होगा? ड्यू टू अल्बुमिन के कारण। अल्बुमिन पढ़ाएंगे आपको, इसके बाद केमिकल पढ़ना है, या प्रोटीन के कारण। और प्रोटीन, तो अगर यूरिन से प्रोटीन पास करेगा या अल्बुमिन पास करेगा तो यूरिन का कलर उजला हो जाएगा, और इस केस को पैथोलॉजिकल बोलते हैं। बट ये केस पैथोलॉजिकल नहीं है। कई बार हम लोग देखते हैं 2 महीना 3 महीना का बच्चा है, उसमें यूरिन जब उसका पास होता है तो वाइट हो जाता है, कुछ देर के बाद हम नहीं समझेंगे कभी ऐसा, क्योंकि वाइट होने का मेन रीजन तो अल्बुमिन है। अल्बुमिन थोड़े पास कर रहा होगा, हुआ तो लैक्टोज ज़्यादा यूज करने से ऐसा हो गया है। बस उसमें मैनेजमेंट कर लेंगे, अपने ठीक हो जाएगी वो।
ब्लैकिश, ब्लैकिश कलर। नेक्स्ट कलर ब्लैकिश। अब इसका फिजियोलॉजिकल तो नहीं है, पैथोलॉजिकल है। एक है ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक वाटर फीवर, एक ऐसा फीवर इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम फीवर, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। लीवर में आकर के चेंज हो जाता है टायरोसिन में, लेकिन अगर और चेंज करवाता कौन है? जेनेटिक जीन के द्वारा सेल करता है ना। लेकिन अगर कोई जगह बाय दी सेल में अगर जेनेटिक प्रॉब्लम होगा तो दिस एमिनो एसिड नॉट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन एंड दिस एमिनो एसिड कन्वर्ट और ऑक्सीडाइज इनटू फिनाइल कीटोन। और एक बार फिनाइल कीटोन बन गया ना, छोड़ना नहीं है, खतरनाक डिजीज होता है ये। फिनाइल कीटोन न्यूरॉन को डैमेज करता है, खास करके स्पाइनल कॉर्ड, उसके माइलिन शीथ को डिजनरेट कर देता है। फिनाइल कीटोन बहुत बेकार केमिकल है, इसलिए ये फिनाइल कीटोनुरिया, हालांकि जब डायग्नोस हो जाता है तब तो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। हालांकि जेनेटिक डिजीज का तो बहुत टफ है ट्रीटमेंट, लेकिन वही है, कुछ हम लोग एमिनो एसिड के लिए हम लोग देते हैं दवा। तो इस तरह से ब्लैकिश कलर का भी यूरिन हो सकता है। तो ये था आपका अप्लाइड कलर का। नेक्स्ट कॉलम है सेडिमेंट। सेडिमेंट, हाँ एक कलर और था, लकीली छूट गया। रेड कलर लिख लीजिए, रेड कलर, ये भी अप्लाइड में है। रेड कलर, बहुत लोग का यूरिन का कलर रेड हो जाता है, तो इसमें इसका जो कारण है, फिजियोलॉजिकल कारण भी है इसका। तो फिजियोलॉजिकल कॉज क्या है इसका? फिजियोलॉजिकल है कि अगर खास करके फीमेल के केस में उसी में होता है फिजियोलॉजिकल। मेंस्ट्रुएशन के समय अगर यूरिन लिया गया हो, कलेक्शन किया गया हो, तो एक ड्रॉप ब्लड भी अगर आ गया तो यूरिन का कलर रेड हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हीमोग्लोबिन पावरफुल रेड कलर होता है। एक बूंद अगर ब्लड किसी एक बाल्टी पानी में आ जाए ना, तो उस बाल्टी के पानी के कलर को रेड कर देता है। यहाँ तो यूरिन की बात हो रही है। तो अब पैथोलॉजिकल में जब यूरिन से ब्लड आता है, हाँ, पैथोलॉजिकल क्या चीज होगा? ड्यू टू आरबीसी। पैथोलॉजिकल में ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू आरबीसी। अब आरबीसी क्यों आएगा भाई, क्यों पास करेगा? तो कहीं ना कहीं किडनी से लेके यूरेथ्रा के बीच, ध्यान दीजिएगा, और से क्या बोला है कि एनी हेमरेजिक डिसऑर्डर्स, एनी कैपिलरी डैमेज फ्रॉम किडनी टू यूरेथ्रा, then RBC present in urine and the color of urine becomes red। तो इसके कारण क्या होता है ना, यूरिन का कलर रेड हो जाता है। हिमैचुरिया बोलते हैं इसको। हिमैचुरिया आरबीसी पास थ्रू यूरिन, और कहीं से भी, कहीं स्टोन भी होगा ना तब भी आरबीसी पास करता है, सिस्टाइटिस हो तब भी पास करता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो तब भी पास करता है, तो कई कंडीशन पास करता है। तो इस तरह से
वो डिजीज, बहुत सारे डिजीज मिल जाएंगे इसमें हिमेचुरिया में। नेक्स्ट सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब कि जो यूरिन है वह यूरिन जो टेस्ट ट्यूब में जब लेते हैं ना तो नीचे में कुछ बैठ जाता है, कुछ नीचे में उसके बेस पर डिपॉजिट होता है। आखिर इसमें यूरिन में कोई ऐसा सब्सटेंस डिपॉजिट होता क्या है? तो हम तो जानते हैं कि यूरिन से वही चीज पास करता है जो सॉल्युबल फॉर्म में हो। यूरिन में ऑलवेज जो सब्सटेंस पास करता है वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है, और डिपॉजिट तो उसी चीज का होता है जो इनसॉल्युबल हो या उस कंसिस्टेंस, उसका अमाउंट ज्यादा हो। कभी भी डिपोजिशन, सेडिमेंट याद रखिएगा, सेडिमेंट या डिपोजिशन किसका कब होता है? जब कोई इनसॉल्युबल मटेरियल यूरिन से पास कर रहा हो, या फिर जब यूरिन में कोई ऐसा कंपोनेंट का अमाउंट ज़्यादा हो, उसी केस में यूरिन में कुछ सेडिमेंट रहता है। तो नॉर्मल में, अब नॉर्मल में तो कोई ऐसा सब कुछ तो नॉर्मल में तो जितना भी सब्सटेंस है वो तो नॉर्मल रहता है ना। तो नॉर्मल में क्या लिखेंगे? नॉर्मल में रहेगा आपका लिखा हुआ नील, मतलब नॉर्मल कुछ नहीं। क्यों? क्या के पास नॉर्मल में तो आपको बताया ना कि ऑल कंपोनेंट्स हैज बीन सॉल्व्ड फॉर, बट इन केस ऑफ अब नॉर्मल ये रिपोर्ट आपको मिलेगा। और नॉर्मल रिपोर्ट क्या रहता है? लिखा रहा ऐसा रहेगा, लिखा प्रेजेंट। आपको समझ, अब आपको समझना होगा कि आखिर प्रेजेंट क्यों लिखा हुआ है, नॉर्मल प्रेजेंट क्यों लिखा हुआ है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अब जब कभी पेशेंट को रीनल स्टोन का इलाज करिएगा, कभी कोई पेशेंट जो किडनी रीनल स्टोन से सफर हो, और जब आप ट्रीटमेंट करते हैं ना स्टोन को डाइल्यूट करने के लिए, निकालने के लिए, तो उस समय पेशेंट को एक बात जरूर बोलिएगा कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन भी अपने घर पर यूरिन को टेस्ट ट्यूब में रख करके, या बड़ा सा कंटेनर में, एकदम ग्लास कंटेनर में रख के, और उसको बेस पर देखें कुछ की है कि नहीं, कुछ पास कर रहा है कि नहीं। ध्यान दें क्या बोल रहे हैं, कम से कम सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन करना चाहिए। उसको बोलना चाहिए, उसको बड़ा सा शीशी एक दे देंगे, ग्लास ट्रांसपेरेंट बोतल, और उसको बोलेंगे इसमें पेशाब करना, और करके और 2 घंटा तक इसको छोड़ देना, और नीचे देखो कुछ डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं। अगर डिपॉजिट हो रहा है ना, तो इसका मतलब आप खुश हो जाइए, वह जो स्टोन है वो डाइल्यूट हो करके पास कर रहा है, वो स्टोन धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो एक तरह से वो भी है, जांच करने का तरीका भी है। लेकिन हम क्या बोले आपको कि नॉर्मल में आपको लिखा रहेगा नील, लेकिन अब नॉर्मल में प्रेजेंट। आखिर वो प्रेजेंट है क्या, ये देखना होगा। आखिर किसी यूरिन में प्रेजेंट क्या रह सकता है? सेडिमेंट, तो क्रिस्टल रह सकता है, सबसे ज़्यादा वही चीज होता है, या फिर टिश्यू फ्रेगमेंट हो सकता है। कोई ऐसा टिश्यू जो पास कर रहा हो ज़्यादा अमाउंट में, तो उस सब कंडीशन में वो सब पास कर सकता है। तो इसलिए सेडिमेंट में हम लोग ये देखते हैं। नेक्स्ट कॉलम, स्पेसिफिक ग्रेविटी। उल्टा गिनती शुरू हो गया, क्या होगा? टाइम ओवर खत्म है। क्या मिनट? 2 मिनट और। जा, स्पेसिफिक तो हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट डे बता देंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। इतना में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।